हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय स्टूडेंट। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। अगर आप लोग ऐसे स्टूडेंट जो कि अभी क्लास 12 के अंदर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या पसंद करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना चाहते हैं, वकालत करना चाहते हैं, लॉ फील्ड के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, जुडिशरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे पहला पड़ाव आपका स्टार्ट होता है क्लास 12 के बाद बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी करने से। और उससे भी पहले एक पड़ाव ये होता है कि उसके लिए कोई अच्छा सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से, और उससे भी बढ़िया ये होता है कि भाई उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपेयर करने के लिए। तो अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि सीयूटी 2027 मतलब हमारे देश के अंदर एक ऐसा एग्जामिनेशन जो कि सभी यूनिवर्सिटी, सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए काइंड ऑफ कंपलसरी एग्जामिनेशन है। तो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीयूटी 27 के माध्यम से बीए एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं तो क्या क्या यूनिवर्सिटीज है जो कि आप चूज कर सकते हैं, उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब आपको आउट ऑफ 37 सब्जेक्ट ऑफ सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन कौन से सब्जेक्ट है इसका चुनाव करना है, इसके अलावा सिलेबस क्या होने वाला है और स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो चलिए क्यों ना इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके देखो, सबसे पहली जो पसंदीदा यूनिवर्सिटी होती है सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद बीएलएलबी करने के लिए, वो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। यहाँ पर बीएलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हैं और लैंग्वेज टेस्ट में से एक लैंग्वेज ले लेनी है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब लैंग्वेज प्लस गैट के माध्यम से ही आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आपने क्लास 12 वाले जो डोमेन सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक डोमेन सब्जेक्ट भी चूज कर लेते हैं तो फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मतलब ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट जिसको कहा जाता है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखो 10 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज, बीए एलएलबी ऑनर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी इनमें से कोई एक भाषा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इनमें से कोई भी एक डोमेन सब्जेक्ट जो भी आप अपनी क्लास 12 के अंदर पढ़ रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर यूनिवर्सिटी आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। देखिए वैसे तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जम्मू का, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है जम्मू की, उन्होंने बोल दिया है कि हम जो है क्लास 12 के स्कोर के बेस पर एडमिशन लेंगे। अब सीयूटी को हम रिमूव कर रहे हैं, बट कुछ नहीं पता कल इंट्रोड्यूस करते वापस से वहां पर जो व्यवस्था है सीयूटी यूजी एग्जाम कंडक्शन की थोड़ा सही हो जाए, ट्रैवल की व्यवस्था सही हो जाए तो फिर तब हो सकता है। लेकिन हाँ, ये भी एक यूनिवर्सिटी है। और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, जहां पर लैंग्वेज और इनमें से कोई भी एक डोमेन या एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जहां पर लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी सीयूटी यूजी एग्जाम के बाद एडमिशन ले रही है और काफी अच्छा आरओआई है। बहुत सारे बच्चों की मनपसंद यूनिवर्सिटी होती है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पढ़ते हैं या फिर आउट ऑफ मध्य प्रदेश भी बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए, एक तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसका ऐसा जिसका 56 लाख रुपए साल का गया हाईएस्ट पैकेज। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम बीए एलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हैं 5 साल का। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार पे, साउथ बिहार या फिर बिहार वाले स्टूडेंट का लाभ, बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ बिहार जो रहते हैं वो जाकर बिहार पढ़ते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की वजह से। गया बिहार के अंदर है। बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी दोनों आप कर सकते हैं। लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको चाहिए। इसके बाद असम यूनिवर्सिटी सिलचर के अंदर, जहां पर बीए एलएलबी ऑनर्स आप कर सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जब आप करते हैं तो सोशल साइंस आपको वहां पर पढ़ाया जाता है बीए के अंदर, और इंग्लिश प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास होना चाहिए और कोई भी 2 डोमेन सब्जेक्ट होनी चाहिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर अगेन डिपेंड ऑन दी डिसीजन दैट वुड बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द कमिंग टाइम। ये भी एक यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी हरियाणा, 33.5 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। बीएलएलबी भी कर सकते हैं, बीएलएलबी भी कर सकते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए केवल। यूपीईएस देहरादून भाई उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि मतलब बहुत अच्छी लोकेशन पर तो है, साथ में बहुत अच्छा आरओआई भी प्रोवाइड करती है। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, आपको बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी के अलावा और भी सारे कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ पे बीबीए भी काफी अच्छा है इसका, जो इसका बिजनेस स्कूल है उसकी काफी अच्छी रैंकिंग है, काफी अच्छा प्लेसमेंट भी है। जो मैनेजमेंट है इसका 92% प्लेसमेंट रेट क्लेम करता है, 52 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज। बीएलएलबी बीबीएलएलबी ऑनर्स कर सकते हैं और एलएलबी भी 3 इयर्स का है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉल साइंस ये चाहिए बीएलएलबी के लिए। बीबीएलएलबी के लिए ऑब्वियस सी बात है क्योंकि बिजनेस स्टडीज या फिर कॉमर्स स्ट्रीम का एक कोर्स बन जाता है, तो फिर यहाँ पर उन्होंने कॉमर्स स्ट्रीम के सब्जेक्ट्स की डिमांड की, जैसे इकोनॉमिक्स या फिर बिजनेस स्टडीज। एलएलबी ऑनर्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, हिस्ट्री, पॉल साइंस ये सब कुछ। सिलेबस और स्ट्रेटेजी भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है, आप जाकर देखिएगा इसकी वेबसाइट पर। मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के लिए यहाँ पर सीयूटी यूजी और सीयूटी पीजी मतलब दोनों का स्कोर एक्सेप्ट करिए यूजी और पीजी प्रोग्राम्स के लिए। 88 लाख रुपए साल का हाईएस्ट पैकेज का, 7 से 8 लाख रुपए साल का, 9 लाख रुपए साल का एवरेज पैकेज तो रहता ही है। बीएलएलबी ऑनर्स बीबीएलएलबी भी कर सकते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से। अब आप देखिए चितकारा यूनिवर्सिटी रजपुरा पंजाब, बीएलएलबी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो हमें ये समझ में आ रहा है एक नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी इंग्लिश प्लस गैट।
हमें ये समझ में आया अभी तक देखकर कि भाई आपको 2 सब्जेक्ट लेने जरूरी है, एक तो इंग्लिश और एक गैट, ये तो जरूरी है। बाकी आप 3 डोमेन सब्जेक्ट अपनी क्लास 12 के भी रखें, जिससे कि आप किसी और कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाए। हो सकता है कि आपका बीए बैकअप प्लान बीए ऑनर्स क्वालिफाइड बन जाए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के टॉप कॉलेज हिंदू कॉलेज से, और आप उसमें आपका एडमिशन भी हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हाँ, इंग्लिश प्लस गैट तो आपको पढ़ना ही है। तो चलिए इंग्लिश और गैट की यहाँ पर स्ट्रैटेजी सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, अगर आप लोग सीयूटी, आईपीएम, बीबीए, क्लैट इन सब एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यू कैन हैव और यू कैन बुक अप वन काउंसलिंग विद आवर एक्सपर्ट्स। आपको एक फॉर्म मिलेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन फीड और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जाओ जाकर उसको फिल कर दो, और हमारी जो टीम है विद इन 24 आवर्स आपसे कनेक्ट करेगी। और जिस भी एग्जाम की इंक्वायरी आपको करनी है, चाहे वो सीयूटी है, चाहे वो आईपीएम है, चाहे वो क्लैट है, या कोई और सा एग्जामिनेशन है, कंप्लीट तरीके से आपको गाइडेंस देने वाली है, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं। इस तरीके का कुछ फॉर्म है, फॉर्म फिल कर दीजिएगा, विद इन 24 आवर्स आपके पास कॉल आ जाएगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि गैट का डिटेल सिलेबस क्या है। देखिए, जब भी हम गैट की बात करते हैं तो इंग्लिश यहाँ पर एक तो हो गया लैंग्वेज सेक्शन, ठीक है, और एक हो गया यहाँ पर डोमेन सेक्शन, और एक हो गया हमारा गैट का सेक्शन। ये आता है सीयूटी एग्जाम के अंदर। यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट है इसका चुनाव करते हैं, 50 सवाल आते हैं, 50 में से 50 ही करने हैं आपको। एक सवाल +5 मार्क्स का होता है, -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। हर एक सेक्शन के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं। मतलब अगर आप गैट का चुनाव करने वाले हैं तो आपको 60 मिनट का पेपर आएगा गैट का। इंग्लिश का चुनाव करना चाहते हैं तो इंग्लिश का भी 60 मिनट का आएगा, वही 50 क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स का होगा, -1 की नेगेटिव मार्किंग। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ कि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी मोड में होता है, तो आपके एक ही बार में कम से कम 3 टेस्ट तो हो ही सकते हैं अलाइन, ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 टेस्ट अलाइन हो सकते हैं, कम से कम 2 या 1 तो होगा ही होगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो गैट के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी, जीके एंड करंट अफेयर ये पूछा जाता है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या सिलेबस है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। नंबर सिस्टम, सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, प्रोबेबल एजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम। देखिए, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम दोनों एक जैसी यूनिट है। और इसके अलावा यहाँ पर जो परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, एसआई एंड सीआई है, रेशियो है, एवरेज है, ठीक है। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, बोर्ड एंड स्ट्रीम मतलब 50-50% चांसेस होते हैं, लेकिन आ जाता है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, टाइम एंड वर्क, पाइथन सिस्टम। ये तो आपको रखे मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब ये आप मानकर चलिए कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएंगे ही आएंगे, और काफी ज्यादा पोर्शन यहीं से आ जाता है। फिर इसके बाद परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी का भी कुछ सालों से आने लगा है, 2-3 सालों से। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और फॉर्मूले भी ऐसे रहते हैं, कम से कम 1 या 2 फॉर्मूले तो आपसे लगवाएगा, 1 या 2 अलग अलग शेप्स के। डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, चार्ट्स एंड ग्राफ, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग भी और देख लेते हैं एक बार, फिर देखेंगे कैसे प्रिपेयर करना है। सीरीज के क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 या 2 तो जरूर मिलता है। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशंस, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन, क्लॉक एंड कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, ये और डायरेक्शन सेंस, और ये फिगर वाले क्वेश्चंस, ये तो जरूर से जरूर आते हैं भाई। आप ये समझ लो कम से कम 12-13 तो ओवरऑल ही होंगे, मतलब यहाँ पर 7 या 8 क्वेश्चन या कई बार 9 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। ओवरऑल क्वेश्चन 13 से 15 वेरी करेंगे, और इसी तरीके से 13 से 15 वहां से आएंगे क्वांट से, जीके एंड करंट अफेयर से अगेन 9 से 12 क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है। क्यूब्स एंड डाइस, डेटा सफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ऑर्डर रैंकिंग, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और स्लोगिज्म पे सवाल आ जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा करता है एनटीए की कई बार 10 से 12 क्वेश्चन अगर इसने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दिए तो ये थोड़ा सा इसको डिफिकल्ट कर देगा, ठीक है, या 9 से 10 दिए थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पर 12 से 13 या फिर 14 तक भी चला गया तो उसको फिर इजी करेगा, डिफिकल्ट इन द सेंस थोड़ा सा कैलकुलेटिव नेचर कर देता है। सिमिलरली रीजनिंग एबिलिटी को आसानी देता है, उसको कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं देता है। 14 से 15 सवाल, और आपका करंट अफेयर, जीके एंड करंट अफेयर में अगेन बहुत आसान क्वेश्चंस, लेकिन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जीके एंड करंट अफेयर का ऐसा है कि या तो आपको आएगा या नहीं आएगा, ये थोड़े दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर आपको लगभग 10 क्वेश्चन तो कई बार 11 क्वेश्चन तो कई बार 13 क्वेश्चन इस तरीके से देता है, और इन दोनों में वेटेज खेलता है। मतलब अगर आप देख लो यहाँ पर 40 क्वेश्चंस आपके बचे या फिर 35 क्वेश्चंस आपके बचे हैं, तो ये 35 इन दोनों के अंदर बांट दिए जाते हैं। बाकी रिमेनिंग जो है 10, 11, 12, 15 क्वेश्चन जीके एंड करंट अफेयर से आते हैं। जीके एंड करंट अफेयर में बताऊं तो नेशनल इंटरनेशनल न्यूज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी ऑफ इंडिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। नॉट दी
नॉट इन टर्म्स ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, बट जीके वाले जो टर्म्स में है वो। साइंस एंड टेक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनैलिटी, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कल्चर, हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, ये सब आता है। अब इसमें क्या है, आप देखो आपके पास अगर 1 वीक है ना, 1 वीक है, तो आप एटलीस्ट 2 डेज तो पढ़ ही लो, ठीक है। 2 दिन में आप एटलीस्ट एक एक चैप्टर लगाकर चलो क्यूए एंड एलआर का, ठीक है। एक एक चैप्टर एटलीस्ट आप लगाकर चलो, बहुत आसानी से आपका काम बन जाएगा। और जब आपका थोड़ा सा जैसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आएंगे, तो आप ऑब्वियसली बात है आप अपना स्टडी प्लान ऐसे बनाकर चलना कि नवंबर एक एक की जगह आप इसको 1.5 ऐसे भी कर सकते हैं। अब नवंबर या दिसंबर तक आपको अपना सिलेबस खत्म करना है, फिर जनवरी में अब आप केवल बोर्ड एग्जाम के लिए समर्पित हो जाओगे, बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, उनका रिवीजन, उनके लिए सारा का सारा दिमाग में वही भरा रहेगा। जैन फेब मार्च बहुत अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन देना, फिर मार्च से लेकर अप्रैल तक का जो समय था, मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल का जो समय है, वहां पर अब आपको रिवीजन करना होगा गैट और इंग्लिश दोनों का। इस तरीके से आप बनाना। और जितने भी ये चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पर जो भी चैप्टर्स हैं, तो परसेंटेज से रिलेटेड कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनको सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक, या फिर शॉर्ट ट्रिक ना बोलकर मैं ये बोल सकता हूँ कि टाइम सेविंग ट्रिक्स क्या क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। वो आपको जब पता चलेगी जब आपका बेसिक पहले स्ट्रांग हो जाएगा। तो परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, उनको कैसे सॉल्व करना है, बेसिक मेथड क्या है, उनको ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है, ये पता होना चाहिए। बेसिक मेथड अगर आपको आ गया है, बेसिक आपने सीख लिए पूरे इसके क्वांट के, रीजनिंग के, इनके अगर आपको बेसिक आ गए, तो फिर आप बड़े बड़े सवाल कर ले जाओगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की, जहां पर कुछ इस तरीके का सिलेबस मेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी, लेकिन भाई आपसे पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछ लेता है। ये भी एक साल आए हैं, आई थिंक 2022 में पूछ लिए गए थे पोइट्री एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। फिर वर्बल एबिलिटी, रीअरेंजिंग द पार्ट, चूजिंग द करेक्ट वर्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वोकैबुलरी। तो यहाँ पर इन्होंने वर्बल एबिलिटी लिख दिया है बस। अब यहाँ पर हर एक चीज पूछता है, स्पॉटिंग एरर भी पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछेगा आपसे, है ना, और आपसे स्पेलिंग एरर भी कई बार पूछ लेता है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव ये भी पूछता है, ये सब चीजें पूछ लेता है आपसे। तो चलिए देखते हैं इसका डिटेल सिलेबस क्या हो सकता है। ये सब हो गया आरसीज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर पैरा जंबल, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेलिंग एरर, एनालॉजीज, फ्रेजेस, क्लॉजेस, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंफ्यूजिंग वर्ड, एरर स्पॉटिंग, क्वेश्चन टेस्ट, मैजिक कॉलम फॉर्म में काफी ज्यादा आ जाता है, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की फॉर्म में आता है, कई बार या फिर चूज द करेक्ट वर्ड, या फिर एंटोनी सिनोनिम की तरह से आ सकता है वन वर्ड, ये मैजिक कॉलम। लेटर राइटिंग स्किल्स आपको पता नहीं चाहिए, वहां से भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है। मॉडल वर्ब्स हो गया, फॉरेन वर्ड्स हो गया, फ्रेजेस, नरेशन, वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखे 2024 में काफी ज्यादा आए थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, लेकिन 2025 में नहीं आए, 2026 में फिर से आ गए। 2026 का पेपर वाज वेरी बैलेंस्ड, अभी चल ही रहा है। तो यहाँ पर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है, ग्रामर और वोकैब तीनों का बैलेंस देखने को मिला। मतलब अगर आपने कोई भी एक मिस कर दिया तो आप अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाओगे। टेंसेस और ये सब आपको मैंने बता दिया, फिगर्स ऑफ स्पीच कैसे प्रिपेयर करना है। तो अगेन यू गाइस कैन स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू गाइस कैन स्टार्ट रीडिंग एन आर्टिकल, रीडिंग की हैबिट डालो, उसको वहां से इंफरेंस निकालने की कोशिश करो, ठीक है। राइट अ समरी ऑफ व्हाट यू हैव रीड, ये भी आप कर सकते हो। ग्रामर में तो भाई चैप्टर वाइज अप्रोच आपको जानी पड़ेगी। वही अगर आप स्पॉटिंग एरर, सबसे पहले स्पॉटिंग एरर उठा लेना ग्रामर के अंदर, फंडामेंटल ऑफ ग्रामर पढ़ने के बाद, जैसे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब पढ़ने के बाद आप स्पॉटिंग एरर उठाना। स्पॉटिंग एरर के वही 100 से लेकर 101 जो रूल्स होते हैं, 101, 110, 112, इस तरीके के 120, इस तरीके से रूल्स होते हैं, वो एक बार आप देख लेना, वो समझ लेना, उन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। इंग्लिश से आपको प्यार होने लगेगा, चाहे आप हिंदी बैकग्राउंड के हो, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के हो। दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी थी, ठीक है। यहाँ पर चाहे इंग्लिश की बात हो, चाहे गैट की बात हो, ये ध्यान रखना, सॉल्व क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। मतलब जब भी अगर आपने 20 क्वेश्चन का टारगेट लगाया है पर सेक्शन, और आपने 25 भी लगा दिए, तो भाई अपनी फीस थपथपाना, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने हैं। इसमें आपको प्राउड फील होना चाहिए, ये मत सोचना कि यार मैं इसके क्वेश्चन नहीं लगा पाया, इसके नहीं लगा पाया, इसके लगा लिए तो इसके नहीं लगा पाया। भाई क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाओ, चाहे बोर्ड एग्जाम की बात हो, चाहे सीयूटी की बात हो, अपना पीठ थपथपाओ, और अगर कोई बैकलॉग बच गया तो फिर उसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दो।
स्टडी प्लान मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, आप उसको एक बार देख लीजिएगा। अभी भी मैं बता रहा हूँ, इन केस इफ यू गाइस नीड एनी गाइडेंस, चाहे वो स्ट्रेटेजी रिलेटेड है, स्टडी प्लान रिलेटेड है, या फिर आपको कोई एग्जामिनेशन के बारे में जानना है, कोर्स के बारे में जानना है, यू कैन फिल अप अ फॉर्म जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में होगा। विश यू वेरी गुड लक गाइस, थैंक यू वेरी मच।